जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। मैं हमेशा से क्या करता था, कभी कभी मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये देशभक्ति वाले गाने सुनने में, इसलिए सोचा आपको भी एक झलक दिखा दूं। बराबर, ठीक है। आई होप ये सबने गाना सुना ही होगा। सर लेकिन क्या गाना सुनने के लिए नहीं आते हैं सर? हम किस लिए आते हैं आपको बता दें। हमें पता है कि लैग्रेंज थ्योरम चल रहा है। बराबर, हमने उसका स्टेटमेंट देखा, एक प्रॉब्लम में देखा, और एक प्रॉब्लम देखेंगे सर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है सर? हम पढ़ते हैं आपके साथ, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स। हमें तो पता है सर, कुछ ना कुछ हमें एक फंक्शन दिया जाएगा और हमें एक इंटरवल दिया जाएगा। बराबर, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने बोला है वैसे स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे। कैसे बोला है सर आपने? स्टेप वन में हम क्या करेंगे, वो जो फंक्शन है उसको कॉपी करेंगे। चलो कर लिया कॉपी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। अब इसको थोड़ा सा यार ये ब्रैकेट थोड़ा मल्टीप्लाई करके लेते हैं ना, डेरिवेटिव लेने में हमको बाद में लेना है तो आसान जाएगा। तो कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं, किसी भी दो को पहले कर देते हैं। चलो ठीक है, तो x इंटू ये दोनों को कर देते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू एक्स, और ये माइनस वन इंटू एक्स। ये तो आता होगा यार सबको, यार ये भी बताऊं, x इंटू माइनस टू और माइनस सिक्स, माइनस थ्री एक्स आएगा राइट, और माइनस वन इंटू टू ये आएगा टू। तो कैसे करना है बता देता हूं। पहले x को ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर वन को ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। बराबर, और जो भी एडिशन हो सकता है उनको ऐड कर दो। बराबर, तो माइनस टू एक्स और माइनस वन एक्स को मैंने माइनस थ्री एक्स कर दिया, बाकी तो एज इट इज रहेगा राइट। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स कैसे बना हमारा, ये एक्स अंदर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन भी दे देता हूं। बराबर, तो लैग्रेंज थ्योरम के दो कंडीशंस हैं। वो बोलता है वो सेटिस्फाई अगर करता है वो फंक्शन आपका, तो मैं जो बोलता हूं वो होगा, ऐसा लैग्रेंज बोलता है। और वो होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे। अगर हो गया तो बोलेंगे भाई लैग्रेंज साहब आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, मतलब वेरीफाई हो गया। ओके, तो यहां पर करेंगे क्या क्या करना पड़ता है, पहले इसको कॉन्टिन्यूअस है दिखाना पड़ता है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दिखाना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसको डिफरेंशिएबल है ऐसा भी दिखाना पड़ता है। बराबर, ये मतलब ये दिखाना ही पड़ेगा। क्यों जी सर? क्योंकि लैग्रेंज ने बोला है भाई ये दिखाना है, तभी तो मेरा थ्योरम यूज कर सकते हैं। बराबर, ओके, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हो गया, मेरा थ्योरम होता तो मैं कुछ एडजस्टमेंट कर देता, लेकिन हमारा नहीं है ये लैग्रेंज का है। ओके, तो सर कैसे करेंगे, हमें a की वैल्यू 0 दी है। बराबर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। चलो, a इंटरवल क्या है हमारा, इंटरवल इज इक्वल टू इंटरवल, हमें क्या दिया है, a और b की जगह पे वैल्यूज क्या दी है हमारी, 0 और 1/2। बराबर, मतलब a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 1/2। सर अब तो यहाँ पे f ऑफ, पहले 0 निकालता हूं। ये 0 0 0 यार क्या करना है, सॉल्व करने की जरूरत है, सब 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। अब f ऑफ 1/2 करता हूं। f ऑफ 1/2 थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। 1/2 का क्यूब, x की जगह पे क्या रखना है हमें, 1/2 राइट, 1/2 और 2 इंटू यहाँ पे भी 1/2। तो थोड़ा सा आसान है डायरेक्टली कैलकुलेटर। अगर आपको थोड़ा सा भी यार डाउट है नहीं कर पाऊंगा, या ऐसी कैलकुलेशंस में मेरी गड़बड़ हो जाती है, या फिर आपको लगता है सिली मिस्टेक हो सकती है, तो फिर रिस्क ना लो, उठाओ कैलकुलेटर में ही ये वाला इक्वेशन, ये पूरा एज इट इज आप डाल सकते हो, एज इट इज डाल सकते हो ये वाले कैलकुलेटर में। ठीक है, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ ये वाला कैलकुलेटर यूज करना, क्योंकि ये कौन सा है, 991 ES प्लस कैसियो का है, FX 991 ES प्लस मॉडल का नाम है। तो अब डायरेक्टली इसमें एज इट इज, मैं इसका इंटरफेस अच्छा है, देखिए मैं डाल के देखता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले सकते हो, न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर की वैल्यू डाल सकते हो, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर की वैल्यू डाल सकते हो, फिर मैं क्यूब कर देता हूँ, मतलब एज इट इज आप डाल सकते हो, यहाँ पर ऐसा ही दिखेगा। तो यार गलती नहीं होगी राइट, ज्यादा ब्रैकेट्स की ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम,
ये कितना आएगा 1/8 माइनस ये कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर 4 आएगा, राइट। और ये 2 तो कट हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर इसका हमें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा 8 + 1 ये 3/8 होता है, बराबर। आई होप आई एम करेक्ट। मैं भी इंसान हूँ, गलत हो सकता है, बराबर। क्रॉस चेक करते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। और ये कैलकुलेशन में तुम इंजीनियर हो, राइट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो यार। ये माइनस सब्सट्रैक्शन में आपको वक्त नहीं ज्यादा, मतलब कोई आपको ये नहीं चेक करने वाला है कि आपको सब्सट्रैक्शन आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है। ये चेक करने का समय गया, अभी आप स्कूल में नहीं हो, राइट। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटर यूज करने के लिए अलाउड किया गया है कि आप ऐसी जो चीजें हैं, जो बच्चों वाली चीजें हैं, वो आप कैलकुलेटर में करो, ठीक है। 3/8 बराबर है, ओके। तो आप डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हो कैलकुलेटर में, और मैं तो कहूंगा कैलकुलेटर में डालो, क्योंकि आप होशियार भी हो, आपको कॉन्फिडेंस भी है, फिर भी कैलकुलेटर में डालो। क्यों? क्योंकि गलती होती है यार, गलत हो सकता है, लेकिन हमें गलत नहीं होना है, क्योंकि मार्क कटेंगे ना फिर। तो ये क्या हो गया, f(0) आया, f(1/2), ये दोनों 0 और 3/2 दोनों रियल वैल्यूज हैं। तो ये मैं कह सकता हूं, अगर वहां पे एग्जिस्ट करता है फंक्शन तो बीच में भी एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्टली आई कैन से therefore f of x is continuous, बराबर, in closed interval 0,1/2। ओके, ये पहली कंडीशन तो हो गई सर। दूसरी कंडीशन क्या थी लैग्रेंज की? स्टेप 2 करते हैं सर। वो बोलता था कि डिफरेंशिएबल है ऐसा दिखाओ। ओके, तो डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा सर। डेरिवेटिव तो हमें नहीं आता है सर, कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? यार कुछ चीजें तो आनी ही पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो चीजें मैं बता देता हूँ। लेकिन ये आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले कुछ बेसिक तो एटलीस्ट अभी के लिए वो याद रखनी पड़ेगी। तो x³ है, x² है, यहाँ पे x है, तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेटिव का मुझे याद आता है, वो ये है डेरिवेटिव ऑफ x⁻n इज इक्वल टू n इंटू x⁻n-1। सर ये तो हमने फॉर्मूला देखा है और हमें आता है, बहुत लोगों को याद भी आ चुका होगा। ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा मैं आपको बताता हूं कि x की कोई भी पावर हो उसको सामने लिखो, मतलब x³ है ना, 3 सामने आया और वो पावर को 1 से कम करो। पावर सामने लिख के 1 से कम करो, 1 से कम करो बोल रहा हूं, सिर्फ 1 से, बराबर। तो मैंने क्या किया, 3 सामने लिखा और जो 3 था उसको 1 से कम मतलब 2 कर दिया। वही तो हुआ है, राइट, यहाँ पर। ओके, फॉर्मूला याद रखने से अच्छा ऐसे याद रखो, या फिर फॉर्मूला में आप याद रखेंगे करेंगे तो वही आएगा। तो माइनस, अब ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 का क्या करें सर, उसको एज इट इज रहने दो साइड में। x² को भी वैसे ही करना है, पावर सामने लिख के 1 से कम करो। अब ये 2 एज इट इज, और x का जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, x का 1 होता है, या फिर ऐसे भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि x⁻0 1 होता है हमको, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, सो f' ऑफ x फाइनली क्या आया हमारा, हाँ, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 बोला तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंफिनिटी रेज टू 0 क्या होता है, वो बताओ सर। ऐसी बातें नहीं करना, राइट, क्योंकि कुछ फॉर्म्स होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। वो भी अवेलेबल है, आप जाके देखो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कुछ तो होते हैं, शायद आप किनको पता होगा, किसी को पता नहीं है, वो भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं हर चीज के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स अच्छा है यार, एक्सेप्शन बहुत कम है, बराबर। तो 3x² 3 2 6x + 2, राइट, ये हो गया। ओके सर, समझ गए। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएबल दिखाना है, इसमें 0 और 1/2 रखेंगे। ओके सर, पहले मैं 0 रखता हूं, तो 0, ये 0 और ये 2, तो ये 2 आ गया सर। और f' ऑफ 1/2 निकालता हूं सर, तो x की जगह पे मैं 1/2 रखूंगा, यहाँ पे भी 1/2,
यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 2। सर इसको ज़्यादा मैं चिंता नहीं करूँगा, कैलकुलेटर में डालूंगा एज इट इज़ इसको। ओके सर, कैलकुलेटर में डालो आप भी। तो कैसे करेंगे सर, 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है 3, फिर मैं ब्रैकेट डालूंगा एज इट इज़ डालूंगा कैलकुलेटर में मैं इसको, 2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर -6 ब्रैकेट, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1/2 माइनस ये +2 इक्वल टू आया, ये -1/4 आया मेरा, सही है राइट? ओके, माइनस माइनस सब कुछ सही है, -1/4 आया है। तो मैं इतना कह सकता हूं दोनों रियल वैल्यूज हैं, माइनस हुआ तो क्या हुआ, वैल्यू तो है, एग्जिस्ट तो करता है राइट, माइनस हुआ तो एक्स के इस तरफ पे एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट में राइट, एक्स के नेगेटिव वैल्यूज में, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है राइट। एग्जिस्ट नहीं करता कब कहेंगे हम, जब आपको यहां पे इमेजिनरी नंबर आएगा, रिमेंबर दिस, आयोटा जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, जब जब आयोटा आता है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलता है, आयोटा आता है या फिर नॉट डिफाइंड आता है, बराबर, तब हम बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। या फिर इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तब तो एग्जिस्ट करता ही नहीं राइट। अच्छा सर समझ गए, तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं एंड पॉइंट्स पे, तो आई कैन से f of x is also differentiable, f of x is differentiable in open interval। सर यहाँ पे आपने क्लोज्ड बोला, यहाँ पे ओपन बोला, ऐसा क्यों, क्योंकि लैग्रेंज के स्टेटमेंट में ऐसा बोला है राइट। ओके सर, अब समझ गए। अब हमको क्या करना है, स्टेप 3, मैं अब बोल सकता हूं ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो लैग्रेंज हमको एक अधिकार देता है कि आप ये कहो, मेरी तरफ से करो, मैं किसी ने कुछ बोला तो मेरा नाम बोलो, ऐसा बोला है लैग्रेंज ने हमको कि ऐसा होता है, तो आप मेरी तरफ से एक बात कह सकते हो, क्या, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक पॉइंट, 1 पॉइंट जिसको हम x = c बोलेंगे, वेयर क्या होगा वहां पर सर, वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि ये होगा। सर ये मतलब क्या, अब देखिए यहां पर f of b ये इक्वल टू ये होगा, मतलब f of b कितना है हमारे पास, हम रखते हैं f of b मतलब हमारा f of 1/2 राइट, f of 1/2 कहां है, 3/8, क्योंकि ये b है और ये है 3/8, मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं 3/8 माइनस f of a कितना है 0, b कितना है 1/2 माइनस 0, f डैश ऑफ c, यहां पर मैं c रख रहा हूं भाई, f डैश ऑफ x है, f डैश ऑफ c कैसे मिलेगा, x की जगह पे c रिप्लेस करूंगा, तो यहां पे c रिप्लेस करता हूं, 3c² माइनस 6c + 2, बराबर। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये आएगा 2 3/4 आएगा राइट। तो आई थिंक ये डायरेक्टली 3/4 में उधर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3c² माइनस 6c + 2, ये कितना आता है 2 ऊपर जाएगा 3/4, और इसको मैं क्या करता हूं अब थोड़ा सा 3c² माइनस 6c, ये 3/4 इधर आया तो क्या हो जाएगा उसका 2 - 3/4 कैलकुलेटर में डालूंगा मैं, 2 - 3/4 5/4 आता है रे, 3 - 3/4 5/4, 5/4 का कितना आएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके c की वैल्यू हमको पता है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वैल्यू निकालना उसका फॉर्मूला है, क्या है वो, प्लस क्या माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस ऐसा कुछ तो है, b² माइनस 4ac अपॉन ए, तो दो वैल्यू उसमें वैल्यू पुट करो, वो नहीं करना है, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालना है, ठीक है, क्योंकि वो हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, आप इंजीनियर बनने वाले हो, वो वाला हमें नहीं चाहिए, आपको आता है, वो नहीं भी आता है तो डजेंट मैटर, हमें को चाहिए नहीं आपसे, आपको कैलकुलेटर में डालो, ठीक है। तो इक्वेशन में जाएंगे, स्क्वायर वाला लेंगे, इसमें कोएफिशिएंट्स डालूंगा 3 इक्वल टू कोएफिशिएंट -6, इसका वैल्यू, ये कैलकुलेटर के अलग वीडियोस है, वो चेकआउट करना, ये मत बोलना सर आप कैसे डाल रहे हो। ओके, तो पहला वैल्यू आया 6 + √21, सॉरी ऐसी वैल्यूज कैसी आ रही हैं,
बराबर। तो पहला वैल्यू आया 6 प्लस, दो वैल्यूज आएंगे राइट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 प्लस रूट 21/6। और दूसरा वैल्यू क्या आया सर आपका, सेम आता है लेकिन यहाँ पर माइनस है। ये ऐसे दो वैल्यूज आए हैं मुझे सी के। अब बराबर, अब हमको क्या करना था कि सर ये वैल्यू जो है सी की, अरे बंद कैसे हो गया ये वैल्यू जो है सी की, इसके बीच में है या नहीं देखना है। अगर इसके बीच में है, 0 और 1/2 के बीच में है, तो वेरीफाई हो गया तेरा, बराबर लग रहा है। तो कैसे चेक करेंगे सर, 0 1/2 मतलब 0.5 होता है। तो इसको मैं कैलकुलेटर में क्या करूंगा, डालूंगा इसे 6 प्लस रूट 21/2। ये पॉइंट में कितना आता है मैं देखूंगा, 1.76 आया। ओके, मतलब 1.76 मतलब उसके बीच में नहीं है, बराबर। ये वाला तो इसको मैं काट मार दूंगा क्योंकि ये वाला बीच में नहीं है। अभी ये वाला है क्या नहीं, एक भी आ गया ना तो भी हो गया हमारा काम। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर माइनस करता हूं, इसका पॉइंट में कितना आता है देखता हूं, 0.23 आया। कितना आया सर, 0.23। क्या 0.23 हमारा स्टार्ट क्या है, 0 है और 0.5 है, बराबर। 1/2 मतलब 0.5। क्या ये वाला 0.23 इसके बीच में है ना सर, 0.1 0.2 0.3 0.5 ऐसा तो होता है 0.4, बराबर। तो बीच में है। सो आई कैन से एंड में कैसे लिखना है मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूं। देयरफॉर x इक्वल टू सी इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 21/6 लाइज इन ओपन इंटरवल 0,1/2। ये वाला जो दूसरा सी मिला है वो क्या करता है, 0,1/2 इस ओपन इंटरवल में लाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। एंड में लिख दो यहां पर, देयरफॉर मैं शॉर्ट में लिखता हूं LMVT इज वेरीफाइड। LMVT मतलब क्या सर, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया। सी की कितनी भी वैल्यूज आने दो, उनमें से अगर एक भी कम से कम स्टेटमेंट में ही बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, देख सकते हो यहां पर एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। हाँ, ये दोनों सर बीच में आते तो भी वेरीफाई हो गया। हमको सिर्फ एक चाहिए, एक से ज्यादा मिला तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक भी मिला तो चलेगा। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया बीच में, तो भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू सी लाइज बिटवीन। तो अब हम क्या करेंगे सर, ये बीच में लाई करता है नहीं, कैसे, पॉइंट में वैल्यू नहीं, इसका पॉइंट में 0.5, तो मैंने कैलकुलेटर में इसको पॉइंट में कितना आता है देखा, तो 0.23 आता है। तो इसके बीच में समझ में आ गया, क्योंकि इसको देख के ना, ये वैल्यू देख के समझ सकते हो कि आप ये इसके बीच में है नहीं ना, कैलकुलेशन पॉइंट में चाहिए ना, राइट, इसलिए मैंने पॉइंट में किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे फ्लो होता है। लैग्रांज के रोल्स थ्योरम का भी किया हमने, LMVT का भी कर रहे हैं, बराबर। तो सारी की सारी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में आपको देखना है यार। मेरी रिक्वेस्ट है सबको, रिक्वेस्ट बोलूं या क्या बोलूं, चलो यार रिक्वेस्ट बोल देता हूं आपके लिए। तो क्या करना है आपको, कोई भी यार टॉपिक कर रहे हो ना तो सीक्वेंस में करो, स्टार्ट से करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको। बीच में से कोई उठा के देखोगे आप तो बोलेगा, आप सोचोगे यार ये मैथमेटिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा लगेगा आपको, वैसा है नहीं। जो सीक्वेंस में देखते हो उनको सिंपल जाता है। और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना आपको कि ये कर लिया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यार जो चीज़ें होती हैं, वीडियो शेयर वगैरह क्या होता है, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या कर सकते हैं, हाँ जो आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो सबको। आपको अगर हेल्प हो रही है तो यार आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, राइट। और उसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो करते हैं फिर अगला सवाल।